हेलो छात्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि भारत पर बैक्टीरियन ग्रीक के आक्रमण के क्या कारण थे तथा भारतीय सभ्यता पर इसके क्या प्रभाव पड़े। इसको जानने से पहले मैं आज के इस वीडियो में अपने 3 साल के एक्सपीरियंस को बताने वाला हूँ कि मैंने कैसे 70+ मार्क्स लाकर कॉलेज का टॉपर बना। यकीन माने मेरे बताए गए तरीके को अगर आप अपनाते हैं तो आपके भी 70+ % मार्क्स आएंगे और आप भी अपने सपनों को साकार कर सकेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग का क्वेश्चन है कि भारत पर बैक्टीरियन ग्रीक के आक्रमण के बारे में आप क्या जानते हैं? भारतीय सभ्यता पर इसके प्रभाव की विवेचना कीजिए। पहले लिखना है परिचय। भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम आक्रमणकारी बैक्टीरियन ग्रीक थे। इन्हें हिंद यूनानी के नाम से भी जाना जाता है। बैक्टीरियन ग्रीक जो थे इन्हें हिंद यूनानी के नाम से भी जाना जाता है। ये जो थे ये यूनान के लोग थे, यूनान के शासक थे जो बैक्टीरिया पर आकर शासन व्यवस्था को चलाते थे। जिस प्रकार से भारत में विदेशी राजाओं द्वारा शासन व्यवस्था को चलाया जाता था, उसी प्रकार से ये जो यूनानी शासक थे वो बैक्टीरिया पर अपना शासन करते थे। भारतीय साहित्य में इन्हें यवन के नाम से जाना जाता है। सिकंदर के बाद भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम बैक्टीरियन शासक डेमेट्रियस प्रथम था, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य के पतन होने के दौरान 220 से 175 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करके सिंध तथा पंजाब के एक बड़े भाग को जीत लिया और साकाल को अपनी राजधानी बनाया। इसका जो हमें नेक्स्ट हेडिंग डालना है वो ये है कि बैक्टीरिया या हिंद यूनानी के भारत पर आक्रमण। फर्स्ट पॉइंट है, मौर्य साम्राज्य में अशोक के बाद जितने भी उत्तराधिकारी आए सभी अयोग्य थे, जिसके कारण बैक्टीरियन के आक्रमण को रोक नहीं सका, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में बैक्टीरियन शासक प्रवेश किए। इसका नेक्स्ट हेडिंग है डेमेट्रियस प्रथम। डेमेट्रियस प्रथम ने हिंदकुश पर्वत पार कर पंजाब के एक बड़े भूभाग पर अपना अधिकार कर लिया, जिसकी राजधानी साकल को बनाया। डेमेट्रियस भारत में अपने साम्राज्य स्थापित करने के बाद भारतीय राजा की उपाधि भी प्राप्त किया। इन्होंने अपने और अपने पिता के नाम पर पंजाब और सिंध में कुछ नगरों की स्थापना की। भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का बैक्टीरियन ग्रीक ने ही चलाया था। सिक्कों में यूनानी और खरोष्टी दोनों लिपियों का उपयोग किया गया था, परंतु मध्य एशिया के जो भाग डेमेट्रियस के कब्जे में था उससे उसे हाथ धोना पड़ा, क्योंकि जब यह साम्राज्य स्थापित करने की खुशी में उत्सव मना रहा था, उसी दौरान यूक्रेटाइडस नामक व्यक्ति ने उसके विरुद्ध सफल विद्रोह कर दिया। यूक्रेटाइडस भारत की तरफ भी बढ़ा और उसके कुछ हिस्सों को जीतकर तक्षशिला को अपनी राजधानी बना लिया। इस तरह भारत में बैक्टीरियन साम्राज्य दो राजाओं के बीच बट गया, डेमेट्रियस तथा यूक्रेटाइडस। इन दोनों के बीच साम्राज्य बट गया। मिनांडर यवन शासक। मिनांडर यवन शासक जो थे बैक्टीरियन के सबसे शक्तिशाली एवं योग्य शासक माने जाते हैं। तो हम लोग जानते हैं मिनांडर यवन शासक। पहला है कि मिनांडर यूनानी शासकों में से सबसे प्रसिद्ध शासक माना जाता है। इन्हें बौद्ध ग्रंथों में मिलिंद के नाम से भी जाना जाता है। मिनांडर का शासनकाल 160 से 140 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। मिनांडर जो था, मिनांडर किसी राजा का पुत्र नहीं था, बल्कि डेमेट्रियस का सेनापति था, जो डेमेट्रियस के मृत्यु होने के बाद इनका उत्तराधिकारी बना। इन्हें एक विद्वान एवं न्यायी व्यक्ति माना जाता है। इनके योग्यता के कारण डेमेट्रियस ने अपना दामाद बनाया था। डेमेट्रियस के मृत्यु होने के बाद मिनांडर पंजाब व सिंध का शासक बना। नेक्स्ट पॉइंट को जानते हैं, जिसके बाद इन्होंने भारत में कई सफल अभियान किया और भारत के कई भागों पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। नेक्स्ट हेडिंग बनाना है भारतीय सभ्यता पर
बैक्टीरियन के प्रभाव। हिंद यूनानी शासकों ने भारत के कुछ प्रदेशों पर 150 वर्षों तक शासन किया, जिसके कारण भारत की राजनीतिक, धार्मिक एवं सामाजिक पर प्रभाव पड़ा। अनेक विद्वान का यह विचार है कि यूनानी शासकों से भारत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन कुछ विद्वानों का यह मानना है कि यूनानी शासकों का भारत पर प्रभाव पड़ा है। प्रो जी.एन. बनर्जी ने भारत पर यूनानी प्रभाव के विषय में लिखा है। इन्होंने यह कहा है कि वास्तव में भारत पर यूनानी प्रभाव का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि यूनानी ने न केवल भारत की वास्तुकला को प्रभावित किया है, बल्कि मुद्रा, निर्माण, ज्योतिषी विज्ञान पर भी प्रभाव पड़ा है। यूनानी शासकों के प्रभाव निम्नलिखित प्रकार के हैं। क्या क्या प्रभाव पड़े, अब हम वो जानते हैं। फर्स्ट जो है वो है चिकित्सा शास्त्र पर प्रभाव। विद्वानों का विचार है कि भारतीय चिकित्सा शास्त्र को भी यूनानियों ने प्रभावित किया। जो के द्वारा प्रभावित अंग, रक्तस्राव, गोपनीयता चिकित्सा, भारतीय तथा यूनानी का आयुर्वेदिक तरीका एक ही समान था, लेकिन भारत ने यूनानियों से शल्य चिकित्सा को सीखा। इस बात के प्रमाण हमें 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सिकंदरिया के स्कूल में शल्य चिकित्सा का प्रमाण मिलता है, तथा यूनानी ने भी भारत में अनेक जड़ी बूटी का प्रयोग सीखा था। नेक्स्ट पॉइंट है मुद्रा पर यूनानी के प्रभाव। भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का यूनानियों ने ही जारी किया था। इससे पहले भारत में छोटे छोटे तांबे तथा मिश्रित चांदी का सिक्के चलता था। इन्हें आहत मुद्रा भी कहा जाता था। यूनानियों ने कलात्मक तथा सुंदर मुद्रा बनाने की शुरुआत की, जिसमें किसी देवी देवताओं या राजा का चित्र होता था। अब भारत में भी सुंदर एवं कलात्मक मुद्रा का निर्माण होने लगा, जिसमें एक तरफ उसका कीमत लिखता था तथा दूसरी तरफ किसी राजा या देवी देवताओं का चित्र होता था। इसका नेक्स्ट हेडिंग है धर्म एवं दर्शन पर प्रभाव। भारतीय धर्म एवं दर्शन पर यूनानियों का कोई प्रभाव नहीं होता है, लेकिन यूनानियों पर भारत का प्रभाव धर्म एवं दर्शन पर दिखाई देता है। भारत में बसे यूनानियों ने विभिन्न भारतीय धर्मों को अपनाया था। साकाल के राजा मिनांडर ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। दर्शन के क्षेत्र में भारतीयों ने यूनानियों को अत्यधिक प्रभावित किया। मिनांडर ने बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। सॉरी छात्रों, यहाँ पर मीना अंदर लिखा गया, यहाँ मिनांडर होगा। लास्ट जो हेडिंग हमें बनाना होता है वो होता है निष्कर्ष का। निष्कर्ष में लिखा गया है कि भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम आक्रमणकारी बैक्टीरियन ग्रीक थे। यह यूनानी शासक थे जो बैक्टीरिया पर शासन व्यवस्था को चला रहे थे। भारतीय लोग इन्हें यवन के नाम से जानते थे। यूनानी के सबसे प्रमुख शासक सिकंदर को माना जाता है। यूनानी शासक से भारत के धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव पड़े। बैक्टीरियन शासक मिनांडर सबसे योग्य माने जाते हैं, जिन्होंने बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपना लिया था। इस प्रकार से यह क्वेश्चन समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट वीडियो भी इसी तरह से आसान शब्दों में लाया जाए तो आप आज ही इस चैनल को फॉलो कर लें। आप अगर अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो इस चैनल के साथ आज ही जुड़ जाएं। यकीन माने आपको 70+ मार्क्स ज़रूर आएंगे, आपने अगर मेरे बताए गए तरीके को अपनाते हैं तो।